जिसके दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जिसके दांत जिसके दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक कहानी कैसे क्वेश्चन लिखना है? जिसके दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जिसके दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कल यहाँ 20 बच्चे इंटर में पढ़ते थे, 16 बच्चे फर्स्ट किए, 4 बच्चे सेकेंड किए। सुना? अब बोलो रिजल्ट बढ़िया रहा खराब रहा? वो 4 बच्चा जो है कम नंबर से छोटा, जो मेहनत नहीं करता होगा तो क्या होगा? हमारे खाली पढ़ने से होगा? तो बढ़िया, तो मैट्रिक में है ना, देख लेना हमको 450 से कम नहीं आएगा बच्चा, 5 गो बच्चा 450, 456, 460। हाँ देखो, तुम लोग ही मेहनत करो थोड़ा सा, हम सिर्फ तुम लोग को रास्ता दिखाते हैं, मेहनत तुमको करना है। हम देखो विषय को पढ़ाते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब पीछे तुम नहीं चलोगे तो होगा? जबकि तुम एक बार कॉपी उल्टाओगे तो सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, और जिसका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 चला गया उसका पैराग्राफ क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई नहीं होगा? यस। चूंकि 250 नंबर ऑब्जेक्टिव में ही है, 250 नंबर ऑब्जेक्टिव में ही है, तो पैराग्राफ निश्चित है हाई होगा। इधर से मान लो से 250 के बाद बचाता है 250, है ना? 150 मान लो इधर नंबर चला आया तो कितना हो जाएगा? 250 मान लो नंबर नहीं आ गए, हाँ वही है। तनी मेहनत करो बढ़िया से, जो तनी मेहनत करोगे तो नंबर में कहीं कभी नहीं होगी, नहीं मेहनत करोगे नंबर नहीं। रेडी? क्वेश्चन लिखना है बेटा, विश्व के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विश्व के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन मेरे मन से, ये पहला नंबर सुनिए। हाँ लिखा था, विश्व के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तुम लोग के इधर होली कब है? कल की परसों? कल है, 2 दिन, 26 तारीख, 2 दिन 2 धारा है ना? एक दिन रहता तो अच्छा लगता। लेकिन स्कूल यहाँ कब खोलेंगे? बुध को, ठीक ना? बुध को खुला करेंगे। जल्दी करना, विश्व के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। मैथ साइंस में चले था ना 80%, 4 स्पष्ट कीजिए। रास्ता बहुत क्वेश्चन लिखे, विश्व के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर
विष के दांत शीर्षक कहानी एक सार्थक कहानी है। विष के दांत शीर्षक कहानी एक सार्थक कहानी है। विष के दांत शीर्षक कहानी एक सार्थक कहानी है। विष के दांत शीर्षक कहानी एक सार्थक कहानी है। जैसे सांप के अगले दो दांत, जैसे सांप के अगले दो दांत, जैसे सांप के अगले दो दांत विषैले होते हैं, जैसे सांप के अगले दो दांत विषैले होते हैं, जैसे सांप के अगले दो दांत विषैले होते हैं, ठीक उसे तोड़ देने पर, उसे तोड़ देने पर, उसे तोड़ देने पर सांप विषहीन हो जाते हैं। उसे तोड़ देने पर सांप विषहीन हो जाते हैं। उसे तोड़ देने पर सांप विषहीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सांप विषहीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सेन साहब के पुत्र, ठीक उसी प्रकार सेन साहब के पुत्र, लिखा कासू थे, कासू थे, कासू थे, जो अपने साथियों से, जो अपने साथियों से, जो अपने साथियों से ऐसा मार खाया, जो अपने साथियों से ऐसा मार खाया, जो अपने साथियों से ऐसा मार खाया कि उसके दुर्लिभ स्वभाव बदल गए। ऐसा मार खाया कि, कल भी लिखा था दुर्लिभ, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, दुर्लिभ स्वभाव बदल गए। दुर्लिभ 6 लिखा यहाँ पर, व्याख्या में 6 नंबर में लिखा हुआ, ऐसा मार खाया कि उसके दुर्लिभ स्वभाव बदल गए। 6 में है लिखा हुआ, उसके दुर्लिभ स्वभाव, मिल लो नहीं मिल किसी दुर्लिभ खोखा के, उसके दुर्लिभ स्वभाव बदल गए। कलम से लेकिन दुर्लिभ स्वभाव बदल गए। लिखे चलिए दूसरा नंबर आप किताब से लिखिए क्वेश्चन। अब सब किताब से ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक ना। ख नंबर हो गया। हाँ 2 नंबर। क्वेश्चन बड़ा है, मिनट रुको सबको लिखने दो। क्वेश्चन पढ़ो, कोई क्या लिखा हुआ है देखो।
गुड। आंसर, सेन साहब के परिवार में कुल 6 बच्चे थे। सेन साहब के परिवार में कुल 6 बच्चे थे। सेन साहब के परिवार में कुल 6 बच्चे थे। सेन साहब के परिवार में कुल 6 बच्चे थे। 5 बेटियां और 1 लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा। 5 बेटियां और 1 लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा। 5 बेटियां और 1 लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा। 5 बेटियां और 1 लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा। देखा तुर्विराम, 5 बेटियां बड़ा आज्ञाकारी थी। 5 बेटियां बड़ी आज्ञाकारी थी। 5 बेटियां बड़ी आज्ञाकारी थी। 5 बेटियां बड़ी आज्ञाकारी थी। वह पढ़ना लिखना चाहती थी। वह पढ़ना लिखना चाहती थी। वो पढ़ना लिखना चाहती थी। हाँ, 5 बेटियां आज्ञाकारी थी। वह पढ़ना लिखना चाहती थी। वो पढ़ना लिखना चाहती थी। परंतु सेन साहब उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। परंतु सेन साहब उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। परंतु सेन साहब उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। परंतु सेन साहब उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। परंतु सेन साहब उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। जबकि बेटा कासू बड़ा ही नटखट। जबकि बेटा कासू बड़ा ही नटखट और जिद्दी स्वभाव का था। नटखट और जिद्दी स्वभाव का था। बड़ा ही नटखट और जिद्दी स्वभाव का था। वह पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। जिद्दी स्वभाव का था। वह पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। वह पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। वह पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। फिर भी सेन साहब उसे पढ़ा लिखा कर वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। फिर भी सेन साहब उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर भी सेन साहब उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर भी सेन साहब उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलो 3 नंबर देखो ये क्या कहता है। हाँ, खोखा 3 मामलों में है ना। तो लिखने दो सबको। छूट जो गया इधर उधर देख लो जरा सा जल्दी।
के मामलों में ये OMR खड़े ठीक रहते हैं। हाँ पेन ला जाइए तुरंत भर लो रेडी ऑब्जेक्टिव रख लिए अच्छे देखो खोखा घर के मामले में खोखा घर के मामले में खोखा घर के मामले में और सामाजिक जीवन जीने के मामले में खोखा घर के मामले में और सामाजिक जीवन जीने के मामले में खोखा घर के मामले में और सामाजिक जीवन जीने के मामले में अपवाद थे। खोखा घर के मामले में और सामाजिक जीवन जीने के मामले में अपवाद थे। खोखा घर के मामले में और सामाजिक जीवन जीने के मामले में अपवाद थे। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा है बोर्ड। खोखा घर के मामले में और सामाजिक जीवन जीने के मामले में अपवाद थे। बताओ कितना देर में याद होगा रे? 1 सेकेंड नहीं, थोड़ा सा बेसी लगेगा, पढ़ेगा तब तो याद होगा। बोलिए हाँ अब हुआ सही, एक बार पढ़ लिए तो याद हो गया। चलो रेडी, क्या नंबर होगा अब? 4 नंबर। चलो 4 नंबर। हो गया रुकिन रे वही गलत है। क्वेश्चन पर सुना दो क्या कह रहा है। क्वेश्चन सुना दो रांडे। कैसे दानपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने शिक्षा तय। रेडी हो जाओ। कलम तेरा नीचे गिर गया। सेन दाम्पति आंसर। सेन दाम्पति आंसर। सेन दाम्पति खोखा में। सेन दाम्पति खोखा में। सेन दाम्पति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। सेन दाम्पति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। ठीक है,
उन्होंने इन संभावनाओं को देखते हुए 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 अपने घर एक बढ़ई मिस्त्री को अपने घर एक बढ़ई मिस्त्री को अपने घर एक बढ़ई मिस्त्री को देखा नियुक्त किया बढ़ई मिस्त्री को नियुक्त किया चाहे रखा नियुक्त रहेगा इसलिए चार को रखा बढ़ई मिस्त्री को रखा बढ़ई मिस्त्री को रखा देखा रे ताकि खोखा को अच्छी तरह से तोड़फोड़ सिखा सके ताकि खोखा को अच्छी तरह से तोड़फोड़ सिखा सके ताकि खोखा को अच्छी तरह से तोड़फोड़ सिखा सके अच्छी तरह से तोड़फोड़ सिखा सके अच्छी तरह से तोड़फोड़ सिखा सके देखिए अच्छी तरह से तोड़फोड़ सिखा सके नेक्स्ट पॉइंट अगला क्वेश्चन क्या कहता है पांच नंबर है व्याख्या करें है ना व्याख्या करें सब प्रसंग व्याख्या करें व्याख्या करें कौन नंबर उनके माता पिता लिख लो और हटाइए बता देंगे एकदम पूरा से एकदम उंगली है ना समझ जाए खाली एक चलो रेडी प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है ठीक है वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि ली गई है वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सेन दाम्पति हाँ सेन दाम्पति
4 नंबर में है सेन दाम्पति लिखा हुआ। सेन दाम्पति अपने बेटियों को, सेन दाम्पति अपने बेटियों को कठपुतला मात्र समझते थे। सेन दाम्पति अपने बेटियों को कठपुतला मात्र समझते थे, कठपुतला मात्र समझते थे, क्योंकि पांचों बेटियां बड़ी ही आज्ञाकारी थी, क्योंकि पांचों बेटियां बड़ी ही आज्ञाकारी थी, क्योंकि पांचों बेटियां बड़ी ही आज्ञाकारी थी। वह माता पिता के इशारे पर काम करती थी, वह माता पिता के इशारे पर काम करती थी, वह माता पिता के इशारे पर काम करती थी। वह माता पिता के इशारे पर काम करती थी। दिखा रहे इस कारण माता पिता को इस कारण माता पिता को अपने बेटियों पर गर्व थे। इस कारण माता पिता को अपने बेटियों पर गर्व थे। गर्व समझ रे, घमंड। नहीं होते नंबर चाहे रे तो कहते लड़कियां क्या करते हैं इसके तो माता को अपने नाम सारे लिखने से लेकिन इस बात को लेकर माता को अपनी बेटियों को सारे दिन को बात हो हो गया। हो गया बाबू। सोशल द्वारा खोखा के दुर्निष्ठ स्वभाव के कारण बदल दिया था, है ना। तो आंसर लिखो। प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित। प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। शीर्षक पाठ से ली गई है। वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि
कहते हैं कि सेन दाम्पति तो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सेन दाम्पति खोखा के गलत स्वभाव को देखते हुए दुर्लित मतलब क्यों ले गलत खोखा के गलत स्वभाव को देखते हुए देखा उन्होंने अपना सिद्धांत बदलते हुए इंजीनियर बनाना चाहा। पहले वो चाहते थे हमारे जैसा क्या बने रे बिजनेसमैन। क्या बने? सेन साहब क्या थे? बिजनेसमैन थे। क्या थे? तो बेटा को भी क्या बनाना चाहते थे, लेकिन उसका स्वभाव क्या था? दुर्लित, गलत। इस कारण सिद्धांत बदल कर क्या सोच लिया? इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हो गया। आगे नंबर चलो। हाँ जी, क्या नंबर होगा? 2 नंबर। बहुत तकलीफ करके छोड़ देंगे। हो गया। हमें तनी धीरे लिखे छी। ऐसे ही लड़कियां लेकर के बनते हैं। गैस पैस के लिख लेते छटका कलक भए गेलै तने अक्षर दै छै। हम ऐसे पेश करना ठीक छै। प्रस्तुत पंक्ति नलिनी भूषण शर्मा द्वारा लिखित विश्व के दान शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति नलिनी भूषण शर्मा द्वारा लिखित विश्व के दान शीर्षक पाठ से ली गई है। विश्व के दान शर्मा द्वारा लिखित प्रस्तुत पंक्ति नलिनी भूषण शर्मा द्वारा लिखित विश्व के दान शीर्षक पाठ से ली गई है। विश्व के दान शीर्षक पाठ से ली गई है। वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कहते हैं कि जब ड्राइवर और मदन के माँ जब ड्राइवर और मदन के माँ के बीच विवाद हो रहे थे। विवाद समझता है रे कि झगड़ा लड़ाई विवाद हो रहे थे। तब इन विवाद को सुनकर सेन साहब
कोठे से नीचे उतरे, तब सेन साहब कोठे से नीचे उतरे, तब सेन साहब कोठे से कोठे लिखल के कोए, कोठे से नीचे उतरे, कोठे कोठे कठे कोकर कोठ है कर ठे ठे लिख दे के ठो लिख, अरे टो ठो नहीं पढ़ लिए तो कोई समझ में नहीं आता हमको। हम ठे बोलते हैं, ठे लिखता कोठे मतलब समझता है रे? हाँ छत से रे कोठा ले, छत लिखो, कोठा रे नहीं लिख सकेगा क्या लिख जाए? छत। छत से नीचे उतरे, लिखा रे छत से नीचे तथा मदन की ओर इशारा करते हुए बोले, तथा मदन की ओर इशारा करते हुए बोले, तथा मदन की ओर इशारा करते हुए बोले, मदन की ओर इशारा करते हुए बोले, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। क्वेश्चन में लिखल है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। सुने, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। लिख डाले, चलिए एक लास्ट लिखिए, तब हम लोग छुट्टी मना लेंगे। छुट्टी लगता है तुम चरबर का कह देता है से ले तक। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए लिखो न, शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए ललक गया। बस 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 भात गले अब की रेडी? यस सर। देखो प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विश्व के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विश्व के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। देखा, विश्व के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। उन्होंने इस पंक्ति में पंक्ति मतलब क्या था रे? लाइन। उन्होंने इस पंक्ति में सेन दाम्पति को हंस, उन्होंने इस पंक्ति में नहीं बचाओ, मैं नहीं लिख सकता। उन्होंने इस पंक्ति में सेन दाम्पति को हंस, उन्होंने इस पंक्ति में सेन दाम्पति को हंस, तो सब अलग बल्कि लिख ली ना? यस सर। उन्होंने इस पंक्ति में सेन दाम्पति को हंस और गरीब गिरधर को कौवा कहा है। उन्होंने इस पंक्ति में सेन दाम्पति को हंस और गरीब गिरधर को कौवा कहा है। कौवा कहा है, दिखा दे, कौवा कहा है। जब
मदन अपने साथियों के बीच, जब मदन अपने साथियों के बीच, जब मदन अपने साथियों के बीच सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, साथियों के बीच सड़क के किनारे लट्टू नचा रहे थे, लट्टू नचा रहे थे, लट्टू नचा रहे थे, तब दिखा रहे कासू वहां धौंस जमाने चला गया, तब कासू वहां धौंस जमाने चला गया। धौंस समझता है रे, बस गिरी, धौंस जमाने चला गया, धौंस जमाने चला गया। देखा, इस कारण कहानीकार ने कहा, धौंस जमाने चला गया, इस कारण कहानीकार ने कहा हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। इस कारण कहानीकार ने कहा, इस कारण कहानीकार ने कहा हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। इस कारण कहानीकार ने कहा हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। हाँ, हंस कौओं के जमात में शामिल होने के लिए, हंस कौओं की जमात में शामिल अब तुम लोग 2 दिन खुशियाँ मनाओ, होने के लिए की चला लगता है, दुखी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। अरे बुआ लोग खुशी में लग हमरा मटका से निकाल दे। इस बार तुम लोग नहीं तू नहीं क्या नाम है तुम्हारा? हैं? रतन कुमार के नाम पर जोर से तालियां बजा दो, तुम का पक्ष दे।